तनख्वाहों से महरूम है। मैं आपको गिन के बताता हूं, बीडीए के 700 के करीब मुलाजमीन गुज़िश्ता 7 से 8 महीने तक, खुदा वाहिद शाहिद है, एक हफ्ता कबल मेरे घर में एक मुअज़्ज़िज़ शख्स आया, आज सुबह भी एक आया था, 28,000 रुपए कहता है मेरे गैस का बिल है। उसकी सफेद पोशी देखते, उसकी वो वज़ा निगारी देखते, एक बलोच जो है वो कहता है कि 8 महीने से मेरे घर में तनख्वाहें नहीं हैं, मैं अपनी बूढ़ी वालदा के लिए हम दवाइयां नहीं ले सकते, अपने मासूम बच्चों को हम दूध नहीं पिला सकते। एक हुकूमत का फर्ज ये होता है कि जब आप किसी महकमे में कोई मसला हो, आप 7 से 8 महीने नहीं, आप 7 से 8 घंटे में इस मसले को हल करें। बीडीए के 700 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। जनाबे वाला लोकल गवर्नमेंट में हमारी जितनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, जितनी लोकल काउंसिल्स हैं, 5,000 से ज्यादा मुलाजमीन की 5 महीने से तनख्वाहें बंद हैं। मुझे पता नहीं, अगर दो वजारतों के दरमियान, वजीर आला और वज़रा के दरमियान अगर कोई इख्तिलाफ राय है, उसको अपने घर में बैठ के हल करें। पूरा बलोचिस्तान के बच्चे, उनकी माएं, उनकी बीवियां, उनके बच्चे क्यों नाने शबीना के मोहताज हो? क्यों फाका कशी करें कि आप अपने फाइलों को यहां पर वक्त पर निकाल नहीं सकते? या आप लोगों का घर का झगड़ा है? ग्लोबल पार्टनरशिप की बच्चियां इधर आई, लाठियां उन्होंने खाई अपने मासूम दूध पीते बच्चों के साथ, उनको यहां पे गाड़ियों में डाल दिया गया, थाने कोर्ट कचहरी ले जाया गया, उनके साथ बैठ के जुबान वादा किया गया कि जनाबे वाला हम आपको परमानेंट करेंगे। आज वो बच्चियां और औरतें दोबारा जनाबे वाला अपना दुपट्टा घर में छोड़कर दोबारा सड़कों पे एहतजाज पे आ गई हैं। 1500 ग्लोबल पार्टनरशिप की जो टीचर्स हैं, जिनमें मर्द और खवातीन शामिल हैं, वो गुज़िश्ता 8-9 महीने से तनख्वाहों से महरूम है। जनाबे वाला लेडी हेल्थ वर्कर, जो आपको अस्पतालों में ये जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बेसिक हेल्थ में, प्राइमरी हेल्थ में। ये गुज़िश्ता 8 से 9 महीने से ये पूरे बलूचिस्तान में ये कोई हजारों की तादाद में ये तनख्वाहों से महरूम है। CNW के 361 मुलाजमीन के हवाले से यहां रूलिंग आई, यहां पे बात भी की हमने, वो आज वहां पर दोबारा सरापा एहतजाज है। उनके घर में भी अक्सर के जो है फाका कशी है। इसको छोड़ें। मेरे ख्याल में एक संजीदा हुकूमत होती, आज सिर्फ ये बहस नहीं होना चाहिए कि हमने इसको पोलिंग डिक्लेयर करना है सेनेट के लिए। बलूचिस्तान में खुशहाली के बादल मंडला रहे हैं। बलूचिस्तान में एक भूख, अफलास और प्यास का एक बहुत बड़ा एक और नया साइकिल, एक नया जो है वो क्या कहते हैं, एक दौर आने वाला है। लेकिन इस हुकूमत को टस से मस नहीं हो रही। ऊपर से जनाबे वाला क्या कर दिया गया, यहां इस असेंबली में वहां पर बैठे हुए थे मुअज़्ज़िज़ अराकीन, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यहां पर असेंबली में भी वादा किया और वहां बाहर बैठ के कहा कि जी 5 से 6 अरब रुपए हमारे अकाउंट में पड़े हैं, हम कल जो है कैस्को को ट्रांसफर कर देंगे, जो बिजली की मद में हुकूमत बलूचिस्तान के वाजिब उल अदा हैं, वो आपने अदा नहीं किए। आज पूरे बलूचिस्तान में जनाबे वाला बिजली बंद है, 2 से 3 घंटे बिजली मुहैया नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। ये कैसी हुकूमत है? हुकूमत अगर इसी का नाम है तो जनाबे वाला लोग तो दुआ करेंगे कि ला हुकूमत ही ना हो, खुदा किसी हुकूमत ही ना रखे, कि अगर पहले लोग बगैर हुकूमत किस तरह की जिंदगी से दो चार नहीं थे। इससे बढ़ के इस फोरम पे हम जैसे मुअज़्ज़िज़ अराकीन ने, सब ने बारहा ये निशानदेही की कि बलूचिस्तान के शहर और गली कूचे और सड़कें बत्तास्तान बन चुकी हैं। हमने वीडियोस दिखाए, हमने यहां पर करारदादें पेश की, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। बाहर के जर्नलिस्ट गए, उन्होंने रिपोर्ट कर की बलूचिस्तान की क्या इज्जत रह गई है। जनाबे वाला, आपने पूरे बलूचिस्तान के इदारों की रगों में करप्शन का खून जो है वो डाल दिया है। पुलिस इसमें शामिल, FC इसमें शामिल, एक्साइज वाले शामिल, लेवीज वाले शामिल, सबको, ये हमारे बच्चे और हमारे इदारे हैं। इनको राय रास्त पर लाना, इनसे जो काम इनको तफवीज किया गया था वो हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। जब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो जनाबे वाला हर किसी ने, आप शाम को जाएं, एस्टेब्लिश चेक पोस्ट तो खैर कानून में कोई इसकी गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं एस्टेब्लिश चेक पोस्ट से हटके, जिसके पास घर में बंदूक है जनाबे वाला, रात को काली वर्दी पहन के एक ड्रम रख के गाड़ियों का रास्ता रोकता है, 200 दे दो, 400 दे दो। यह बलूचिस्तान की सूरत हाल बन गई है। कोई शरीफ शहरी अपने घर से निकल नहीं सकता, पता नहीं होता है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं कौन, ये इदारे हैं कहां के। यही बातें जब अभी जान जमाली साहब ने की, जनाबे वाला मैं तो कहता हूं शेख मुजीबुर रहमान का जो मशरकी पाकिस्तान था उसमें भी इस तरह के हालात नहीं थे। इससे बढ़कर मैं जनाबे वाला आपकी आता हूं, जो सारा तरक्की का अमल है, ठीक है, अदालतों में हम सब गए, सारे मेंबरान गए कि आप साफ और शफाफ तरीके से PSDP इधर ले आए, जो PSDP हमारे बच्चों को तालीम दे सके, ऐसी PSDP जो बलूचिस्तान में पीने का पानी का मसला हल कर सके, ऐसी PSDP जो बलूचिस्तान के लाखों बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया बन सके, ऐसी PSDP नहीं
کہ ایک ایک ڈسٹرکٹ میں 10-10 ہزار روپے لے گئے ہیں, کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کس چیز پہ لگیں گے, کس کے کہنے پہ کیے, اس اسمبلی کے کہنے پہ, اس اسمبلی کی مشاورت سے نہیں ہوئے ہیں. یہ صوبہ اپنی تاریخ کے بدصورت دور سے گزر رہا ہے. ہم شرماتے ہیں, ہم جب جاتے ہیں بلوچستان میں اپنے گھر علاقوں میں, خدا واحد شاہد ہے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے, ہم اس حکومت کے منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں. لوگوں کو پتا نہیں ہے, ٹرانسفارمرز نہیں ہے, پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, اسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں. میں ابھی کرپشن کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. کیا صورتحال ہے اس وقت؟ 10 سے 15 سینئر لیول کے افسران جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں, پتہ نہیں کس کی غلطی ہے. صوبے ملک ایسے چلتے ہیں, علاقے ایسے چلتے ہیں, اچھی حکمرانی اس کو کہتے ہیں. ایک جو سکتی ہے کورونا کے مد میں 6.5 ارب روپے کیا ہوا جناب والا؟ 20 کروڑ روپے کے ڈبے خریدے گئے, پری فیبریکیٹڈ کنٹینرز, وہ جا کے تفتان میں رکھ دیے. ان میں آپ کسی جانور کو بھی 6 گھنٹے کے لیے رکھ دیں, اس کے بعد وہ سجی ہو کے اس کو کٹا کے کھا لیں. انسان تو اپنی جگہ پہ ہے. 20 کروڑ روپے کے پری فیبریکیٹڈ کنٹینر جو بچ گئے, ایک آپ کے گھر کے سامنے رکھ دیا آپ کے گارڈز کے لیے, ایک میرے گھر کے سامنے لا کے رکھ دیا, ایک اس کے گھر کے سامنے. یہ بلوچستان کا پیسہ ہے. 6.5 ارب روپے کا حساب نہیں. آج بھی ہاسپٹلز میں ٹرانسفارمر تک نہیں ہے, آج بھی ہاسپٹلز میں انجیکشن تک نہیں ہے, آج بھی ہاسپٹلز میں ڈسپرین کی ایک گولی تک اویلیبل نہیں ہے. آج بھی بلوچستان کے لوگ مجبور ہیں. سڑکوں کا کیا حال ہے, شاہراہوں کا؟ میں نے اس دن بھی کہا ان خونی شاہراہوں کے حوالے سے جناب والا حکمرانی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے یا جس نے بھی آپ کی قسمت میں حکمرانی لکھی ہے وہ آپ کو نصیب ہو, لیکن کم از کم اس صوبے کے درد اور غم میں ہمیں آپ میں شریک کریں. آپ ایسے تو نہیں ہیں کہ جی آپ بلوچستان کو جو ہے اتنی بے روی سے چلائیں, بلوچستان کو ایسے حالات میں چلائیں جہاں پر یہ صوبہ روز بروز ایک بہت بڑی گہری کائی کی طرف بڑھ رہا ہو. اس بلوچستان کو آپ مزید دلدل میں دھکیل رہے ہوں. آپ ایک ایسا نظام چھوڑ کے جائیں گے جناب والا, ہم سب یہاں سے جائیں گے, لیکن جو بلوچستان آج جتنی بدعالی کا شکار ہے, جتنی دلدل میں جا رہا ہے, یہ کل آنے والے لوگوں کے لیے مسئلہ ہوگا. جی شکریہ. میں ہم ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں جناب والا, سر میں تقریر نہیں ہوگی. دیکھیں بلوچستان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ متشدد ہیں, بلوچستان کے لوگ بدامنی کی بات کرتے. بلوچستان میں کوئی بدامنی نہیں چاہتا, لیکن بلوچستان میں روزگار نہ ہو,